Good evening, class. How are you? Class विजन T24 से वीके मिश्रा एक अपने ऑनगोइंग टॉपिक टेंस के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास पहचान की बात करें, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो क्लास इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। कहाँ आते हैं? ये रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ओके, नाउ कम्स, अगर सेंटेंस इंग्लिश में दिया गया हो तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए है आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला आपके पास है, सब्जेक्ट के साथ वाज या वर का प्रयोग करते हुए V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। राइट, वाज वर प्लस V1 ING, ये देख जाएं आप तो समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस। और मैंने क्लास आपको ये भी बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उन सब में V1 ING लगती है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 6 टेंसेज ऐसे हैं जिसमें क्या लगते हैं? V1 ING लगता है। ओके, नाउ कम्स रूल। ट्रांसलेशन का रूल क्या है? और रूल से पहले जरूरी है कि हम इसका यूज जान लें। यूसेज क्या है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ करेंगे? तो इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूड एक्शंस ऑफ पास्ट। अगर पास्ट में कोई काम चल रहा हो तो उस कंटिन्यूड एक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है क्लास, इज इट राइट? ओके, तो रूल की बात करें तो आई, ही, शी, इट, सिंगुलर या किसी नेम के साथ में हम क्या करते हैं? वाज लगाते हैं प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट लिखते हैं। दूसरा, वी, यू, दे या प्लूरल बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग करते हुए V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं या अदर पार्ट लिखते हैं। तो ये इसका रूल है जिसमें आपको वर्ड्स को फिट करना है एंड यू विल गेट योर सेंटेंस ट्रांसलेटेड। आपका सेंटेंस ट्रांसलेट अपने आप हो जाएगा। आप इसी में अपने वर्ड्स को क्या करें? फिट कर दें। ओके, नाउ लेट अस टेक सम सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम्पल में आते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम वह की इंग्लिश ही लिख दें और ही के साथ मैंने देखिए लिखा है वो क्या लगता है? वाज, तो वाज लगा दीजिए
और जा रहा था मतलब जाने की जो इंग्लिश है दैट इज गो, और उसी में लगाइए आईएनजी, तो ये हो गया ही वाज गोइंग, राइट। नेक्स्ट वन, मैं पढ़ रहा था, तो मैं की इंग्लिश है आई, और आई के साथ लगाते हैं वाज, तो आई वाज, और पढ़ने की इंग्लिश होता है रीडिंग, आई वाज रीडिंग। नेक्स्ट वन, हम अंग्रेजी सीख रहे थे, तो हम की इंग्लिश क्लास होती है वी, और वी के साथ लगाते हैं वर, तो वी वर। सीखने की इंग्लिश होता है लर्न, उसमें लगाइए आईएनजी, वी वर लर्निंग, क्या सीख रहे थे, इंग्लिश। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो गए, किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, राइट। नाउ कम्स, अब इसके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो क्लास, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के साथ वाज वर प्लस यहाँ इन्हीं के बाद नॉट लगा देनी है, और V1 ING और ऑब्जेक्ट लिखते रहना है। जैसे हमने लिख दिया, वह स्कूल नहीं जा रहा था, तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हैं जिसमें नहीं लगा हुआ है, तो नहीं के लिए आपको कुछ नहीं करना, वाज वर के बाद नॉट लगा देना है। वह के लिए आता है ही, और उसके बाद आएगा वाज नॉट, ही वाज नॉट, और जाने की इंग्लिश है गोइंग, कहाँ पे, टू स्कूल, ठीक है, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट वन, तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, तुम के लिए यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं क्लास, वर, यू वर नॉट। अब काम करने के लिए डू में आईएनजी डूइंग, और अपना काम के लिए अगर यहाँ यू आया है तो योर वर्क, योर वर्क। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट विल बी yes या no टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, yes या no टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और yes या no टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्लास क्या है, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसके स्टार्टिंग में क्या आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो yes या no टाइप का सेंटेंस होगा। जैसे, क्या वह जा रहा था, क्या तुम खेल रहे थे, तो जो इस तरह के सेंटेंस है वो yes या no टाइप के होते हैं। अब हमको इसका अगर सेंटेंस लिखा है उसका रूल लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाएगी, फिर क्या करेंगे, वाज या वर लगा दीजिए पहले, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट लिखिए, देन V1 और ING, फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या वह गा रहा था, क्या हम अपना काम नहीं कर रहे थे, क्या वे लोगों की मदद
नहीं कर रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे और नहीं अगर लगा है तो नॉट यहां लगेगा सब्जेक्ट के बाद। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लास पहला जो सेंटेंस है, क्या तुम खाना खा रहे थे, तो तुम ऐसा वर्ड है यू, और यू के साथ लगता है वर, तो इस वर को हम सबसे पहले लिखेंगे, वर यू। अब खाने की इंग्लिश होता है ईट, और उसमें लगा ये आई एन जी, ईटिंग, वर यू ईटिंग। और इस खाने की इंग्लिश है फूड, वर यू ईटिंग फूड। ऐसे क्या वह गा रहा था, तो क्या के लिए वाज, और वह के लिए ही, वाज ही। गाना गाने के लिए होता है सिंग, और सिम लगाइए आई एन जी, सिंगिंग, तो वाज ही सिंगिंग। तो इस तरह से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या हम अपना काम नहीं कर रहे थे, तो हम के लिए लगता है वर वी, और वी के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर वी नॉट। और काम करने के होता है डूइंग, वी के साथ आवर वर्क, वर वी नॉट डूइंग आवर वर्क। एंड लास्ट वन, क्या वे लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, तो वे के साथ आएगा वो वर, और दे, वे के लिए दे, वर दे नॉट। अब मदद करने के लिए होता है हेल्प, और उसमें आई एन जी, वर दे नॉट हेल्पिंग लोगों के लिए, मतलब द पीपल, ठीक है। तो दिस इज द वे कि हम किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस के यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लें सेंटेंस, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्लास जो WH वर्ड्स आते हैं वो यूज में आएंगे, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, देन वाज या वर का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट के साथ अगर नॉट जरूरी है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए अदर पार्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस लेते हैं, वह क्या कर रहा था, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, मैं कल क्या कर रहा था, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो जो WH वर्ड्स हैं उन WH वर्ड्स को हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे क्या बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश व्हाट लिखी जाएगी। अब वह आया है सब्जेक्ट तो इसके साथ लगेगा वाज, व्हाट वाज, और वह की इंग्लिश ही, व्हाट वाज ही। करने की इंग्लिश होता है डू, उसमें लगाइए ING, डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग। हो गया ट्रांसलेशन, कितना इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे, कौन सी सबसे पहले, कौन सी पुस्तक सबसे पहले, व्हिच बुक। अब यहाँ देखिए तुम आया है, तुम के साथ लगता है वर, तो व्हिच बुक वर यू। पढ़ने के लिए रीड, रीडिंग, व्हिच बुक वर यू रीडिंग, ठीक।
अब यह है वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, तो वह के साथ लगता है वो was, और क्यों के लिए लगता है why, तो why was, और वह के लिए ही, उसके बाद लगाइए not, why was he not। अब आने की इंग्लिश होता है कम, उसमें ing लगा दीजिए कमिंग, और यहाँ के लिए here, why was he not coming here। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, मैं कल क्या कर रहा था, तो क्या के लिए what was I doing, कल के लिए yesterday। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हो गया WH टाइप इंट्रोगेटिव। अब एक टाइप का सेंटेंस हमारा और बचा हुआ है, दैट इज हु वाले जो वाक्य हैं, हु से सेंटेंसेस जो रिलेट करते हैं, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नाउ लेट अस सी कैसे करना है। हु वाले वाक्य, द सेंटेंसेस हैविंग हु, तो हु के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, पहले लिखिए हु, उसके साथ लिखिए वाज या वर, देन V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही तरीका है। क्यों सब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि हु से हम सब्जेक्ट के ही बारे में पूछते हैं। जैसे तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, उसे पैसे कौन दे रहा था। तो यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले कौन की इंग्लिश में लिख देंगे हु, और हु के साथ वाज, हु वाज। अब पढ़ाने की इंग्लिश होता है टीच, उसमें लगाइए ing टीचिंग, हु वाज टीचिंग, तुम्हें के लिए यू, हु वाज टीचिंग यू। ठीक, फिर है उसे पैसे कौन दे रहा था, तो हु और वाज। अब देने की इंग्लिश होती है गिव, क्या दे रहा था, पैसे, गिविंग, हु वाज गिविंग, उसे के लिए हिम मनी। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया डिटेल में। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल बटन है वो प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे उसी के माध्यम से। और अगर आपको अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू सो मच।